हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सभी प्रकार की बीमारियों में दी जाने वाली दवाओं के बारे में। कौन सी बीमारी में किस दवा को दिया जाता है, बच्चों में और बड़ों में सभी की दवाओं, सभी प्रकार की बीमारियां और मेडिसिन के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले परमेथ्रिन क्रीम के बारे में, जो कि यह 5% होती है। और इसके यूज की बात करें तो स्किन एलर्जी यानी कि त्वचा में एलर्जी हो जाती है। इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, त्वचा में एलर्जी हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेडनेस, खुजली, इचिंग हो जाती है। तो उस कंडीशन में इस क्रीम को यूज किया जाता है। और इंसेक्ट बाइट्स यानी कि मच्छर वगैरह काट लेते हैं तो उनकी वजह से इस प्रकार की समस्या हो जाती है, जैसा कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है या फिर खुजली होने लगती है। तो उस कंडीशन में इन क्रीम्स को यूज किया जाता है। और अप्लाई एट नाइट यानी कि इन क्रीम्स को रात में ही यूज किया जाता है, तो यह एलर्जी को ठीक कर दी है। तो इस प्रकार से इन क्रीम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, डल्कोफ्लेक्स टैबलेट। डल्कोफ्लेक्स टैबलेट यह एक लेग्जेटिव टैबलेट होती है। इसके यूज की बात करें तो यह कॉन्स्टिपेशन में दी जाती है, यानी कि पेट में कब्ज हो जाती है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। यह लेट्रिन को पतला करती है, जिससे कि आसानी से लेट्रिन को पास किया जा सके। और इस टैबलेट को सोते समय एक टैबलेट को गर्म पानी से लिया जाता है हर रोज। तो ये टाइट स्टूल को पतला कर देती है, जिससे कि आपको स्टूल पासिंग में आसानी होती है। इस प्रकार से इस टैबलेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टैबलेट की बात करते हैं, एल्प्राजोलम टैबलेट। इसके अंदर साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एल्प्राजोलम 0.5 mg होता है। नारकोटिक ड्रग्स कैटेगरी की मेडिसिन होती है यह। और इसके यूज की बात करें तो इस टैबलेट को स्लीप डिसऑर्डर में दिया जाता है। नींद नहीं आती है, नींद लेने में समस्या होती है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को देते हैं। ये इस टैबलेट को लेने से गहरी नींद आती है। डिप्रेशन की समस्या होती है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। इसके डोज की बात करें तो इस टैबलेट को सोते समय दिया जाता है। इस प्रकार से इस टैबलेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, साफी सिरप। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह हमदर्द कंपनी द्वारा बनाई जाती है और यह एक ब्लड प्यूरिफायर सिरप होती है, यानी कि यह खून को साफ करती है। इसके यूज की बात करें तो इसको खून को साफ करने के लिए इस सिरप को दिया जाता है। प्यूरिफाइड द ब्लड यानी कि खून को साफ करने के लिए इस सिरप को दिया जाता है। इसके डोज की बात करें तो बड़े व्यक्तियों में इस सिरप को 10 ml दिया जाता है ओडी, यानी कि दिन में एक बार। चिल्ड्रन यानी बच्चों में इस टेबलेट को 5 ml दिया जाता है ओडी, यानी कि दिन में एक बार। इस प्रकार से इस सिरप का यूज करते हैं, जो कि आपके खून को साफ करती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, नीरी सिरप। जो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन से बनी हुई होती है। और इसके यूज की बात करें तो इस सिरप को किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे में पथरी होती है तो उसको निकालने के लिए या फिर उसको खत्म करने के लिए इस सिरप को दिया जाता है। यह गुर्दे की पथरी को तोड़कर पेशाब के रास्ते से निकाल देती है। किडनी इन्फेक्शन यानी कि गुर्दे में संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में इस सिरप को यूज किया जाता है। और इसके डोज की बात करें तो इसको एडल्ट में 10 ml दिन में 2 बार दिया जाता है और चिल्ड्रन में 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। इस प्रकार से इस सिरप का यूज करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, लीकोप सिरप। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इसके अंदर लिवोसेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। और इसके यूज की बात करें तो इस सिरप को कोल्ड एंड कफ के लिए दिया जाता है, यानी बच्चों में सर्दी जुकाम हो जाता है तो उस कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है। बच्चों में रनी नोज यानी कि नाक से पानी बहने लगता है तो उस कंडीशन में भी बच्चों में सिरप को दिया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो 6 महीने से 12 महीने के बच्चों में इसको 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। और 1 साल से 5 साल के बच्चों में इसको 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। इस प्रकार से इस सिरप को यूज करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है स्टेमेटिल MD टैबलेट। इसके अंदर साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो प्रोक्लोपेराजिन मेलेट होता है इसके अंदर। और यह एक माउथ डिजोल्विंग MD टैबलेट होती है, यानी कि माउथ डिजोल्विंग टैबलेट होती है। यह मुंह में पिघल जाती है। और इसके यूज़ की बात करें तो वोमिटिंग यानी उल्टियाँ आना, इस प्रकार की समस्या में इस टैबलेट को देते हैं। नोजिया यानी जी मचलाना या फिर चक्कर आना, इस प्रकार की समस्या में इस टैबलेट को देते हैं। और इसके यूज़ की बात करें तो इसको एक टैबलेट को SOS यानी कि ज़रूरत पड़ने पर इस टैबलेट को दिया जाता है। जैसा कि यह एक इमरजेंसी टैबलेट है, जब ज़रूरत होती है तब इस टैबलेट को दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, सीफाकाइन 500 mg टैबलेट। यह एक एंटीबायोटिक ड्रग कैटेगरी की मेडिसिन होती है। और इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सेफोरोक्सिम एक्सटिल होता है 500 mg। और इसके यूज़ की बात करें तो मेजर इंजरी, जैसा कि आप देख सकते हैं, आई इन्फेक्शन या फिर किडनी इन्फेक्शन
या फिर थ्रोट इन्फेक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं इन सभी प्रकार के इन्फेक्शंस में इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। इस टैबलेट को बड़े व्यक्तियों में बीडी दिया जाता है, यानी कि सुबह शाम, इस प्रकार से इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं लिग्नोकेन इंजेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं लिग्नोकेन ज़ाइलोकेन 2% के नाम से आता है और यह एक लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है और इसके यूज़ की बात करें तो टू मेक नब सफिशिएंट एरिया ऑफ बॉडी, यानी कि यह शरीर के किसी भी हिस्से को सुन्न करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। जैसा कि दांत में दर्द होता है तो दांत में इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं, उससे दर्द कम हो जाता है। या फिर किसी सर्जरी के दौरान कट लगाए जाते हैं तो उसमें उसके आसपास इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, जिससे कि वह सुन्न हो जाता है, दर्द महसूस नहीं होता है, तो इसलिए इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं एविल इंजेक्शन या फिर टैबलेट। इसके अंदर साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर फेनिरामिन मेलेट होता है और इसके यूज़ की बात करें तो स्किन एलर्जी यानी कि शरीर में खुजली होती है तब इस टैबलेट या इंजेक्शन को दिया जाता है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस टैबलेट या इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको भी कम करने के लिए इस टैबलेट या इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है मेप्टाल्सपास टैबलेट। जैसा कि आप देख सकते हैं यह ब्लू क्रॉस कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मेफिनामिक एसिड और डाइसाइक्लोमिन होता है। इसको एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द होता है तब इस टैबलेट को दिया जाता है। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट यानी बड़े व्यक्तियों में इसकी एक टैबलेट को दिन में 2 बार दिया जाता है और चिल्ड्रन बच्चों में इसकी एक टैबलेट आधी टैबलेट को दिन में 2 बार दिया जाता है। इस प्रकार से इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है जो कि पेट को दर्द को ठीक करने के लिए आती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप। जैसा कि आप देख सकते हैं माफ्लोक्स आई ड्रॉप, यह एक एंटीबायोटिक ड्रग कैटेगरी की ड्रॉप होती है और इसके यूज़ की बात करें तो इसको कंजक्टिवाइटिस यानी कि आँख आना, आँख लाल होनी, इस प्रकार की समस्या में इस आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं। इचिंग इन आई, यानी कि आंखों में खुजली होती है तो उस कंडीशन में भी इस आई ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। आई इंजरी, यानी कि आंखों में धूल मिट्टी लग जाती है या फिर आंखों में चोट लग जाती है तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन और जख्म हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इस आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं। इस आई ड्रॉप की डोज की बात करें तो इसकी 2 ड्रॉप्स को दिन में 3 बार डाला जाता है आंखों में, इस प्रकार से इस ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स से यह कैप्सूल बना हुआ होता है और इसके यूज़ की बात करें तो विटामिन डेफिशिएंसी में इस कैप्सूल को दिया जाता है, यानी कि शरीर में विटामिनों की कमी हो जाती है तो तब इसको दिया जाता है। वीकनेस इन बॉडी, यानी कि शरीर में कमज़ोरी हो जाती है तब इस कैप्सूल को दिया जाता है और इस कैप्सूल को रात में दूध से एक कैप्सूल को लेने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार से इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं डेक्सोरेन सिरप। जैसा कि आप देख सकते हैं आयरन फोलिक एसिड से बनी हुई होती है यह सिरप। इसके यूज़ की बात करें तो इंक्रीज हीमोग्लोबिन, यानी कि यह खून बढ़ाने में इस सिरप को यूज़ किया जाता है और एडल्ट्स यानी बड़े व्यक्तियों में इस सिरप को 10 ml दिया जाता है दिन में 2 बार और बच्चों में इस सिरप को 5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार, इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं मोनोसेफ 2 ग्राम, 1 ग्राम, 250, 500 इस प्रकार की फॉर्म में यह अवेलेबल होता है और यह एंटीबायोटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है और इसके यूज़ की बात करें तो टाइफाइड फीवर में इसको यूज़ किया जाता है, आई इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है और लंग्स इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। और इस इंजेक्शन की डोज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एज, यानी कि बड़े या बच्चों की एज को देखकर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं बीकासूल कैप्सूल। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी होता है और इसके यूज़ की बात करें तो इसको माउथ अल्सर यानी कि मुंह के छाले हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इस कैप्सूल को दिया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट यानी बड़े व्यक्तियों में इस कैप्सूल को एक कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल ओडी दिया जाता है, यानी कि एक कैप्सूल को दिन में 1 बार लेने की इसको सलाह दी जाती है। इस प्रकार से इस कैप्सूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं इथामसाइलेट टैबलेट, जो कि आप देख सकते हैं इथामसी 500 mg टैबलेट। यह एक हीमोस्टैटिक एजेंट होती है और इसके यूज की बात करें तो ब्लड क्लॉट यानी कि खून को बहने से रोकने में इस टैबलेट का यूज करते हैं। यह ब्लड को क्लॉट्स कर देती है जिससे कि खून बहना बंद हो जाता है।
इसके डोज की बात करें तो एडल्ट यानी बड़े व्यक्तियों में इसको 500 mg की टेबलेट को दिन में एक बार दिया जाता है, और चिल्ड्रन यानी बच्चों में इसकी 250 mg की टेबलेट को दिन में एक बार दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं नॉर्फ्लोक्सासिन टेबलेट, जो कि आप देख सकते हैं यह 400 mg की होती है, और इसके यह एंटीबायोटिक ड्रग कैटेगरी की मेडिसिन होती है। और इसके यूज़ की बात करें तो डायरिया यानी दस्त होते हैं तो उस कंडीशन में इस टेबलेट को दिया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन में इस टेबलेट को दिया जाता है। स्टमक इन्फेक्शन में इस टेबलेट को दिया जाता है। और इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट यानी बड़े व्यक्तियों में इसको 400 mg की टेबलेट को बीडी यानी सुबह शाम दिया जाता है, और चिल्ड्रन 200 mg की टेबलेट को दिन में 2 बार दिया जाता है। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं मैकपोड 100 mg सिरप। जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक एंटीबायोटिक ड्रग कैटेगरी की मेडिसिन होती है। इसके अंदर साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो सिफोडोक्सिम पेरोक्सिल इसके अंदर होता है 100 mg। इसके यूज़ की बात करें तो टाइफाइड फीवर में इसको दिया जाता है, स्किन इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है, ईयर इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है, और आई इन्फेक्शन में भी इसको दिया जाता है। और इसके डोज की बात करें तो 3 महीने से 6 महीने के बच्चों में इसको 2.5 ml दिन में 3 बार दिया जाता है, और 6 महीने से 12 महीने के बच्चों में इसको 5 ml दिन में 3 बार दिया जाता है। TDS यानी कि सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार, इस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं लोमेला क्रीम। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोन, मोमेटासोन फेरेट होता है। और इसका यूज़ की बात करें तो मेलाज्मा यानी कि शरीर पर ये स्किन पर इस प्रकार से काले धब्बे पड़ जाते हैं, मेलाज्मा जिन्हें कहते हैं, इसमें इसका यूज़ करते हैं। डार्क स्पॉट्स में इसका यूज़ करते हैं। त्वचा पर डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं तो उनको मिटाने के लिए इस क्रीम का यूज़ किया जाता है, और दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए इस क्रीम का यूज़ करते हैं। इस क्रीम को अप्लाई एट नाइट यानी कि रात में इस क्रीम को लगाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं एसिक्लोविर टेबलेट, जो कि 400 mg होती है। यह एक एंटीवायरल ड्रग कैटेगरी की मेडिसिन होती है, और इसको चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता हो जाती है तो उस कंडीशन में इस टेबलेट को दिया जाता है। यानी जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से फुंसियाँ निकल आती हैं तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट को दिया जाता है। और इसकी 400 mg की टेबलेट को दिन में एक बार बड़े व्यक्तियों में दिया जाता है, और 200 mg की टेबलेट को दिन में एक बार बच्चों में दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमदर्द जिगरीन सिरप के बारे में। यह आयुर्वेदिक होती है, और इसको लीवर प्रॉब्लम्स में इस सिरप को दिया जाता है, जैसा कि जॉइंटिस यानी पीलिया में इसको दिया जाता है, फैटी लीवर में इसको दिया जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी हो जाती है तब इस सिरप को दिया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो इस सिरप को बड़े व्यक्तियों में 10 ml दिन में 2 बार दिया जाता है, और बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस सिरप का यूज करते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं।